हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रेगनेंसी। आज जब आप प्रेगनेंसी में हेल्दी रहने के लिए, आपको इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए क्या करना है। फर्स्ट थिंग, अपने पेट का ख्याल। अगर पेट ठीक रहेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रेशली कुक्ड फूड, घर का बना हुआ खाना, जो बिल्कुल गरम गरम खाना है वो खाना है। अब ठंडी रोटी, ठंडी चावल और दाल खाओगे तो पेट खराब होगा। बाहर का खाना जनरली अवॉइड कीजिए, स्पेशली बाहर के खाने का टेम्परेचर जनरली ठंडा हो जाता है कभी कभी। तो मेक इट श्योर कि गर्म खाना हो और ऑन द सेम टाइम अब बहुत ऑयली और स्पाइसी चीजें ना खाएं। अपनी चीजों को सिलेक्ट कर लें और डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस की दवा जरूर खा लें अगर आप बाहर का खाना या दावत में खाना खा रहे हो तो। मेक श्योर कि आपके खाने में बहुत सारा फाइबर्स हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि फाइबर्स जैसे कि सब्जी हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, तो उसमें क्या होता है, फाइबर्स आपके इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंटेस्टाइन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी और इसकी वजह से आप हेल्दी रहोगे और इन्फेक्शन आपसे कोसों दूर चला जाएगा, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए फाइबर्स जरूर खाने में जरूर इस्तेमाल करें। सेकेंड थिंग इज दैट मैदे वाली चीजें मैं मना करती हूँ। कार्बोनेटेड शुगर के ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गए, सोडा वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स आप मत खाइए। फ्रूट्स अगर लेते हैं तो फ्रिज का रखा हुआ मत लीजिए, नहीं तो फिर बहुत जल्दी लोगों को ठंड लग जाती है, फिर खांसी सर्दी हो जाती है। रोड साइड अगर जूसेस मिल रहे हैं, इवन गन्ना का जूस या कुछ भी चीज, आप प्लीज मत लीजिए, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आपका गला खराब हो जाता है। फुचका लोग बोलते हैं खा सकते हैं कि नहीं, आप उसका पानी घर पे बनाइए और उसको खाइए। रोड साइड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो फूड रहती है बिल्कुल हेल्दी रहनी चाहिए, ताकि आपका पेट खराब नहीं हो। और अगर लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो फिर मेडिकेशन देने पड़ते हैं। अगर ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो प्रॉब्लम की चीज हो जाती है। ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज दैट खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हैंड वॉश जरूर करें। एक छोटी सी चीज है जो आपको इन्फेक्शन से बचाएगी। कोई भी सब्जी अगर मार्केट से आ रही है तो उसको पहले आप अच्छे से फ्रेश वाटर में उसको धो ले, उसके बाद उसको ड्राई कर ले, तभी उसको फ्रिज में रखें। पॉलीथीन में आई हुई सब्जियों को डायरेक्ट फ्रिज में ऐसे मत रखें। उसके साथ बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन के जर्म्स भी हो सकते हैं, जो आपको बाद में हार्मफुल हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। खाने से पहले हाथ वॉश करना बहुत जरूरी है। बाथरूम से आने के बाद आपके पास एक अच्छा सा सैनिटाइजर या तो फिर हैंड वॉश करने का डेटॉल लिक्विड सोप जरूर रखिए। मेक श्योर कि आपके टॉवेल्स एंड ऑल कोई और यूज नहीं करे। प्लेट एंड यूटेंसिल्स हैं, ये सब बिल्कुल साफ सुथरे रहने चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेडीज को बहुत ज्यादा होता है, तो यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए आपको जरूरी है कि आप 2-2 घंटे पे वॉशरूम जाएं। बाथरूम के मग और बाल्टी बिल्कुल साफ सुथरे रखें। बाहर के टॉयलेटरीज को ज्यादा मत यूज कीजिए। प्राइवेट पार्ट को अच्छे से रनिंग वाटर से वॉश कर लें। वजाइनल वॉश वंस इन अ डे आप मॉर्निंग आवर्स में यूज कर सकते हो, जब आप नहाने के टाइम में। प्राइवेट पार्ट में कोई सेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज कीजिए और कोई केमिकल्स भी मत यूज कीजिए। अगर वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिए। किसी तरीके का फीवर आपके लिए अच्छा नहीं होता है। सम ऑफ द वायरल फीवर्स जो कि खराब होते हैं और आपके बच्चों को भी असर होता है, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शंस। आपने बहुत बार डॉक्टर्स को ये टेस्ट करने दिया, देखा होगा कि डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखा है, इससे मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं और बेबी को प्रॉब्लम से हो जाते हैं। करना ये है कि आपको क्राउडेड स्पेसेस में ज्यादा नहीं जाना है प्रेगनेंसी के टाइम में। घर में अगर किसी को फीवर हो रही है या तो कोई इन्फेक्टेड बीमारी हो रही है तो आप उसके करीब मत जाइए। आप बिल्कुल हेल्दी खाना खाइए और किसी तरह का फीवर इवन वायरल हो रहा, प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मेक श्योर कि आपको रात की स्लीप काफी अच्छी हो। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में ठंड में बाहर मत निकलिए। ठंडे पानी से ब्रश मत कीजिए, ठंडा पानी सुबह सुबह मत पीजिए, एकदम अर्ली मॉर्निंग मत नहाइए। मेक श्योर कि आपके बॉडी में भी सनलाइट हो पड़े, इसलिए आप तो अगर घर में रोशनी आ रही है तो एक्सपोज योर बॉडी टू द सनलाइट फॉर 30 मिनट्स।
ये आपको विटामिन D3 भी मिलेगा और इंटरनल स्ट्रेंथ भी होगा। इसके अलावा हमेशा खुश रहिए, मेडिटेशंस करते रहिए, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गूगल सर्च मत कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कोई भी मेडिसिन है उसको लेके आप गूगल सर्च करते हो, सेफ है कि नहीं सेफ है, कितना दिन ले सकते हैं। आप जितनी भी मेडिसिन देखोगे और आपको गूगल में सब अनसेफ ही दिखेंगे, लेकिन ज़रूरत रहती है इसलिए हम लोगों को देना पड़ता है और रिस्क उससे काफ़ी कम होते हैं, इसलिए हम लोगों को उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है। आपको लाफ्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हंसी और खुश रहिए। कोई भी हॉबीज़ है उसको आप परसू कीजिए। मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर और नहीं सोना आपके बच्चे पे असर कर सकता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको। और हमेशा चलते फिरते रहिए, ऐसा नहीं है कि बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। अगर बेड रेस्ट होने से आपके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते तो दुनिया में किसी को मिसकैरेज नहीं होता। अगर बेड रेस्ट होने से प्लेसेंटा प्रीविया वाले केस ब्लीडिंग नहीं होते तो किसी को ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स नहीं होते। बट थिंग इज दैट आपको मोबिलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप चलते फिरते रहिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेकर के काम कीजिए। हेवी एक्सर्शंस के लिए मना करते हैं, स्क्वाटिंग में काम करने के लिए मना करते हैं शुरुआत के दिनों में, और हेवी लिफ्टिंग वो भी मना करते हैं। लेकिन अगर आप बाइक में चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। लॉन्ग प्रोलॉन्ग जर्नी जिसमें कि बहुत देर तक आपको बैठे रहना पड़ता हो, वो आपको अवॉइड करना है, वो नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रिमेन हेल्दी इन प्रेगनेंसी। आपको मैं बताऊंगी इंडिविजुअल इन्फेक्शंस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग ट्रीट करते हैं और आपको इसके लिए क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।